आज हम इसी सीरीज में भगवत गीता के तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे और उसके आगे के श्लोकों को भी समझने का प्रयास करेंगे। राघव कृष्ण प्रभु जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। न कर्मणा मनारंभ त्रयस्य कर्म्या पुरुषो श्रुते न च सन्मनादेव सिद्धि समाधि गच्छति। न तो कर्म से मुक्त होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संधि प्राप्त की। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध तरबूज हुआ लेना मनुष्य पड़ेंगे ही सर। संन्यास ग्रहण कर सकता है। चलिए शुद्धि के सेम बिना वाली। अनायास संन्यास शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसे सिद्धांत की रंचमात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा राघव चंद्र प्रभु जी। बस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पे जो है हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या 4। अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग। तो यहाँ पे कह रहे भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य। तो जो व्यक्ति है, सन्यास की जो विधि है, ये सन्यास जो बात हो रहा है, ये मतलब कि जो मायावादी सन्यास ग्रहण करते हैं ना, उनके विषय में चर्चा हो रहा है यहाँ पे। वो एक दंडी सन्यासी जो होते हैं, तो कह रहे हैं कि जो शुद्ध हुए बिना और सीधे आते सन्यास लेते हैं, तो वो भौतिक संसार संसार में फिर क्या होते हैं, उत्पत्ति का ही कारण होते हैं। और भगवान इस सन्यास का जो है प्रमोदन नहीं करते, भगवान इसका विरोध करते, भगवान अनुमोदन नहीं कर रहे इसका। भगवान क्या कह रहे हैं, हृदय की शुद्धि के बिना सन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। मान लीजिए कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार है और मैंने सन्यास ले लिया, तो लोगों को क्या शिक्षा दूंगा मैं? वो इसलिए जो है जब तक शुद्ध नहीं होते हम, तब तक जो है सन्यास उचित नहीं है। आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात् नेहा विक्रम नासु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, की भक्ति का जो ये मार्ग है, इसमें क्षणिक भी थोड़ा सा भी यदि प्रगति किया जाता है तो ये हमें बहुत बड़े खतरे से जो है बचा सकती है। और भक्ति करने से, भगवान नाम जप करने से और भगवान की सेवा करने से क्या होगा कि हम शुद्ध हो जाएंगे। सीधे संन्यास लेने से तो शुद्ध नहीं हो सकते, लेकिन भक्ति करने से, भगवान के भक्तों की सेवा करने से, भगवान के नाम का जप करने से हमारी इंद्रियां जो है वो शुद्ध होगी और हम महान कठिनाइयों में भी जो है विचलित नहीं होंगे और भक्ति में लगे रहेंगे। आगे अगला श्लोक है ना प्रभु अब। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। न हि कश्चित् क्षमपि जातु तिष्ठ्यते कर्मकृत् कार्यते अवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। भाविका माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद की जय। ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का ये स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अंति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। वह यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्य में प्रवृत्त होता रहेगा।
माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है शास्त्रों द्वारा अदिष्ट कर्मों से संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावना अमृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरंतर रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणभुजं हरेर्भज न पको अथ तथेतो यदि यत्र भूतम मुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर देता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना अमृत ना हो तो ये सारे कार्य उसके लिए किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावना अमृत के स्तर पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया, अतः संन्यास या शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावना अमृत के चरण लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप हरे कृष्णा यस प्रभु। यस प्रभु। तो इसको ऊपर करेंगे प्रभु जी स्क्रीन को। हरि बोल। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जीवधारी देहधारी का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी कई जगह पे बोलते हैं कि कई सारे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि शरीर जो है ऐसे ही चलता है, इसमें आत्मा नहीं होती। प्रभुपाद जी बोले कि जब आत्मा नहीं होती तो सारे रासायनिक जो अभिक्रिया है, जो वस्तु है रासायनिक अंदर, उसको डालो और उसके बाद चला दो मृत शरीर को, तो तुम क्यों नहीं चला पाते। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। शरीर जो है वो आत्मा के कारण ही चलता है, परमात्मा भगवान की शक्ति से चलता है। भगवान यदि शरीर में से भगवान और आत्मा निकल जाए शरीर में से तो चाहे लाख कोशिश कर लिए शरीर किसी काम का नहीं है, एकदम सड़ने लगेगा थोड़े दिन में। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा संचालित होता है, क्योंकि आत्मा कहता है आत्मा जो हम भगवान के अंश हैं, तो हम जो है आत्मा वही गतिशील है, हमारे कारण ये शरीर अभी शाइनिंग मार रहा है, चमक रहा है। जैसे ही आत्मा निकलेगा ये दर्शनीय नहीं रहता, फिर देखने में एकदम गंदा लगने लगता है। तो आगे बता रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता, सदैव गति से। हाँ, आत्मा कभी रुक नहीं सकता। हाँ, हमारा जो है शरीर, ये शरीर खाली आत्मा जब चली जाती है तो एकदम निश्चेष्ट पड़ जाता है, इसको कितना भी कोशिश करे नहीं उठता। लेकिन जब तक आत्मा है तो बैठता भी नहीं है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्य में प्रवृत्त हो जाएगा। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रहा अधिकार। कृष्ण कैसे है, सूर्य के समान है, और माया जो है वो अंधकार है। और जैसे ही हम कृष्ण के संपर्क में आएंगे तो अंधकार जो है से दूर चली जाएगी। लेकिन यदि हम कृष्ण से दूर रहेंगे, कृष्ण की तरफ यदि हमने पीठ कर लिया तो क्या होगा, हम माया की चपेट में आ जाएंगे। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। कृष्ण को भूल कर हम भोग करने का जो इच्छा करते हैं, क्या होता, पास में माया खड़ी रहती, झट से आकर के हमें दबोच लेती। तो हमें जो है भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। अपने आत्मा की जो सदैव, हम अपनी आत्मा का स्वभाव है ये चंचल रहना और कुछ ना कुछ करते रहना। सेवा हमारा धर्म है, जीव स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो हम सेवा किए बिना, कुछ किए बिना नहीं रह सकते। तो क्या करना है, यदि भक्ति नहीं करेंगे तो बेकार के काम करेंगे उल्टे पुल्टे। तो इसलिए जो है हमें अपनी समस्त इंद्रियों को ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि अपने ऋषियों को, अपने इंद्रियों को जो है ऋषिकेश भगवान की सेवा में लगा करके रखना चाहिए। और आगे क्या कह रहे हैं कि आत्मा को आकर्षण से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि वही भक्ति में जो है लगा के रखा जाए, उसके लिए कल्याणप्रद होता है। यही कल्याणप्रद है हमारे लिए प्रभु, कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, नहीं तो हम भटक जाएंगे। आगे श्रीमद् भागवतम का एक बहुत सुंदर श्लोक दिया है, उसमें कह रहे हैं कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, चाहे वह पतित भी हो जाए, तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी,
किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके किसी लाभ के नहीं है। अतः कृष्ण भावना तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतः संन्यास या कोई भी शुद्धिकरण पद्धति कृष्ण में, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ। देखो यहाँ पे कह रहे कि यदि भक्त बन जाए कोई, जैसे अभी पीछे श्लोक था ना, स्वल्पमल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महते भयात् नेहा विक्रमणासु अस्ति प्रत्यवायो। भक्ति में यदि व्यक्ति थोड़ी सी भी प्रगति करता है, वो दूसरा कुछ नियम पालन नहीं कर पा रहा है, लेकिन यदि भगवान की भक्ति करता है तो वो जो है पवित्र हो जाएगा, वो पूजनीय होता है। फिर कि कोई भक्ति करे, शास्त्र में ना करे, शास्त्र में जो कहा है वो सब नहीं हो रहा है, उससे कोई धर्म पालन नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि वो भगवान के नाम का जप करता है, कृष्ण से प्रेम करता है, वो सब जो है उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो पवित्र हो जाएगा। लेकिन इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए क्या होगा, इस कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास सुकृति होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा लास्ट में लिख रहे हैं, अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। ये जो संन्यास लेते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं, गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, या जो भी कुछ हम करते हैं, ये सब इसलिए है क्योंकि हमें कृष्ण भावनामृत को पोषित करना है। कृष्ण भावनामृत भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए सब सहायक वस्तुएं हैं। बाकी जो है हम जो भी ये कुछ करते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं या फिर भिक्षा लेते, भिक्षा लेना तो मेन काम है, ये सब जो है वो सब दूसरे जो चीजें हैं ये सब सहायता करती है। लेकिन मेन जो है वो प्राप्त हमें कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। और यदि हमारे पास भगवान का प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, और उसके अतिरिक्त हमने संन्यास ले लिया या सैफ्रॉन ले लिया, फुल टाइम हो गए और कुछ भी कर रहे हैं, वो सब ऐसे ही है। जैसे एक श्लोक है भागवतम में, उसमें कहते हैं, भगवत भक्ति विहीनस्य जाति शास्त्र जपस तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोक रंजनम। कि भगवान की भक्ति से विहीन हमारा कोई भी, हम ऊंचे कुल में जन्म लिए हो, चाहे कुछ भी हम बड़े से बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो सब ऐसे ही है जैसे मृत देह को सजाने के जैसा। कि हमारे पास यदि भगवान की भक्ति नहीं है, उसके अतिरिक्त हम बड़ा बड़ा आडंबर क्यों ना कर ले, वो सब व्यर्थ है। जैसे मुर्दे को हम कितना भी श्रृंगार करेंगे, उसको कोई फर्क पड़ने वाला है? लास्ट में कहते हैं मंडनम लोक रंजनम, उसका श्रृंगार बस संसार के मनोरंजन के लिए होता है, उस व्यक्ति को कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उसी प्रकार भगवत भक्ति से विहीन यदि कोई व्यक्ति है और वो संन्यास ले ले, चाहे वो कुछ भी कर ले, वो इंद्र ही क्यों ना बन जाए, वो सब बेकार और निष्फल है। आगे कर सकते प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यासते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो गीतेश प्रभु जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वह मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों के बहकाने के लिए सूचक दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार ये सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में लिया जाए तो व्यक्ति की क्रमश आत्मबुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा कर लिए जाते हैं। ऐसे ध्रुत का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ हरे पे कह कृष्ण। रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि लोग संसार को तो दिखाते हैं कि मेरे जैसा कोई भक्त ही नहीं है, लेकिन अंदर अंदर से क्या चलता रहता है कि अरे वो माता जी बड़ी अच्छी है, वो प्रभु जी बड़े अच्छे हैं, अरे रसगुल्ला मिल जाता तो अच्छा था। काम क्रोध ये सारा भरा होता है उनके अंदर, लेकिन ऊपर ऊपर से दिखाएंगे कि अरे हमसे तो बड़ा कोई शुद्ध भक्त है, पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत ऐसे मिथ्याचारी व्यक्ति होते जो कृष्ण भावनामृत कार्य तो नहीं करते, भक्ति का तो कुछ उनका है नहीं, ऊपर ऊपर से बस दिखावा करते।
भक्ति का बस दिखावा करते, जबकि वास्तव में मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते, मन में सोचते रहते कि बस मुझे मिल जाए, कि बस मैं भोग लूं। तो ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में, ऐसे लोगों को क्या होता है, जैसे एक कहानी भी सबने सुना है, वल्लभाचार्य गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, एक सांप देखा उन्होंने, बहुत सारी चींटी उनको खा रही थी, और जो उन्होंने पूछा कि क्यों तुम्हारा ऐसा दुर्गति हुआ, पता लगा कि वो पूर्व जन्म में गुरु था, खुद का भी कल्याण न कर सका और दूसरों का भी न कर सका। ऐसे जो मिथ्याचारी लोग होते हैं ना, उनके साथ यही होता है। व्याख्या तो देते हैं, किंतु श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं, धूर्त होते हैं, मूर्ख होते हैं वो, जो लोगों को उपदेश बड़ी बड़ी देंगे और आचरण में कुछ नहीं है। महाप्रभु ने क्या कहा हमें, अपने आचार्य प्रभु जीवे रस सिखाए, पहले अपना आचरण करो और फिर दूसरों को शिक्षा दो। कहा प्रचार करो, लेकिन प्रचार से पहले ये भी कहा कि आचरण करो। यदि हम 16 माला करते हैं तो हम किसी को कह सकते हैं कि तुम 16 माला करो। अभी हम खुद ही कर रहे 2 माला और दूसरों को कहेंगे भैया तुम 16 माला करो। प्रभु आप कितने मूर्ख हैं, आप 16 माला नहीं करते। प्रभु आप कितना करते, प्रभु जी मैं तो पतित जीव हूँ, एक ही माला होती है मेरे से, क्या है। तो ऐसे प्रवचन का कोई लाभ नहीं होता। आगे कह रहे हैं कि यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि होती है। यदि भक्ति जो है किसी सीनियर के गाइडेंस में किया जाए और सच में हृदय से उसके हृदय में इच्छा है कि मुझे भक्ति करनी है, तब तो शुद्धि होगी। लेकिन कई बार क्या होते हैं, मोरा यही अभिलाष अमेरिका दियो बास, लोग आते इस कौन में इसलिए है कि मुझे ऐसा अभिलाष है तुलसी महारानी की मुझे अमेरिका में वास दियो। तो फिर ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी खुशी का बात है कि वो मांग भी तो रहे हैं, तो ये भगवान से मांग रहे। यदि कई बार लोग पाप युक्त तो उनकी बुद्धि तो होती है, वो करते तो हैं गड़बड़ी, मन में तो उनका विषय वासनाएं होती है, लेकिन जो अच्छे कुछ होते हैं वो भगवान की भक्ति में भले ही नाटक करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कई बार प्रगति हो जाती है। जैसे प्रभुपाद के एक शिष्य थे, वो प्रभुपाद का उन्होंने मैगजीन पे फोटो देखा, हाथ में बहुत सुंदर घड़ी था, बड़ा महंगा, तो चोरी करने का उनका कार्यवार था। तो उन्होंने क्या किया, चोरी करने के लिए मंदिर में फुल टाइम हो गए। ये मैं 2-3 दिन पहले ही सुन रहा था, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु दिल्ली से, प्रभु जी बताते चोरी करने के लिए फुल टाइम हो गए मंदिर में, मौका मिलेगा तो जो है, गीतेश प्रभु ने दर्शन दिया बड़े दिनों बाद, मौका मिलेगा तो जो है मैं क्या करूंगा कि चुरा लूंगा घड़ी। लेकिन क्या हुआ कि वो धीरे धीरे भक्तों के साथ में रह करके और अच्छे से जैसा भक्त लोग बताते थे वैसा पालन करने लगा। तो आग को आप जानबूझ के छुओ चाहे अनजाने में छुओ, वो असर तो करता है, जलाती है ना। वैसे उन्होंने भक्तों का संग किया और विधि पूर्वक किया तो उनका शुद्धि हो गया। बाद में उन्होंने सब कुछ प्रभुपाद जी को बता दिया। प्रभुपाद जी को बोले मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं बहुत पापी व्यक्ति हूं, मैंने गलत किया। प्रभुपाद जी बोले नहीं जानना है। बोले मैं क्या सेवा करूं प्रभुपाद जी, मेरे को तो कुछ आता जाता भी नहीं, मैं चोर हूं। बोले कुत्ते भगाओ, रात को मुझे बहुत डिस्टर्ब करते। उनको सेवा दिया, रात को जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो तुम रात रात भर कुत्ते भगाओ। तो यदि आचार्यों के मार्ग दर्शन में पालन किया जाए ना तो क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती। लेकिन जो अपने को योगी बताते इंद्रिय तृप्ति के विषय में खोज में लगा रहता है वो सबसे बड़ा धूर्त है। भले वो कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लेते हैं। ऐसा धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, तो उसके योगी ध्यान रखो। ये लोग जो उल्लू बनाने का प्रयास करते हैं ना, उनको लगता है भगवान को भी हम मूर्ख बना देंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि भगवान सबसे बड़ी चतुर है, चतुर शिरोमणि है। मैं पढ़ रहा था परसों भगवान के 64 गुणों के विषय में, उसमें से भगवान के 64 गुणों में एक ये भी गुण था कि भगवान से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि मैं मंदिर में आ जाऊंगा, अच्छा मतलब कि भक्त बनने का ड्रामा करूंगा, पैसे इकट्ठा करूंगा, अपना घर बनाऊंगा, ये वो। तो इन लोगों को भगवान ऐसा बेइज्जत करते हैं ना, इस समय के साथ फिर वो समझ जाते हैं कि भगवान से बड़ा चीटर कोई नहीं है। तो भगवान को चीटिंग करने वाले लोग जो होते हैं मूर्ख होते हैं, और उनका कभी शुद्धि नहीं हो सकता जब तक वो अपने हृदय को शुद्ध नहीं करेंगे, खुद से विचार नहीं करेंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे भजन करना है, मैं किस लिए आया हूँ। तो ऐसे लोगों का फिर ऐसे शुद्धि नहीं हो सकती ना। लेकिन यदि वो अच्छे भक्तों का संग करेंगे और जो ऐसा भक्त बताए वैसा पालन करेंगे तो फिर उनकी शुद्धि हो सकती है। हरे कृष्ण।